हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। बेबजी सेबजी यहाँ पर हो चुका है, राइट। अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद, राइट, सबसे नंबर 1 पर कहीं ना कहीं बच्चों की चॉइस होती है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और इसका अंदाजा एक इसी चीज से आप लगा सकते हो, राइट, कि अगर हम बात करें किसकी, जादवपुर यूनिवर्सिटी की, तो सीएस जैसी ब्रांच जादवपुर यूनिवर्सिटी में 100 रैंक पे ऑल इंडिया बेबजी की क्लोज हो जाती है। ये ऑल इंडिया की है। होम स्टेट कोटा में भी हालत कुछ ऐसी ही है और 110 पे क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 100 रैंक पर लाले पड़ रहे होते हैं आपको इस कॉलेज में सीएस जैसी ब्रांच में एडमिशन लेने की। बाकी ब्रांचेस की भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस की या ईटी की, ईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसकी हालत भी यही है। 163 रैंक पे क्लोज हो गई थी लास्ट। अगर हम बात करें आईटी की, तो इसकी भी हालत यही है, करीब 181 पर ये क्लोज हो गई थी। मतलब 200 से कम रैंक पर आईटी जैसी ब्रांच क्लोज हो गई थी। अब इससे ये तो समझ में आ गया कि राइट, होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है टॉप ब्रांच में। जैसे सीएस में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अब अगर आप सिविल लेते हो, क्योंकि सिविल यहाँ पर कमजोर मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, जैसे हमने बोला कि दूसरे नंबर पर आईटी से भी ज्यादा ईटी ब्रांच की अहमियत है, राइट। ईटी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वाकई में इसकी अच्छी मानी जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है आपको, और ये सारी चीज जब जानोगे, समझोगे, तभी एक सटीक ब्रांच के साथ साथ एक अच्छा कॉलेज चूज कर पाओगे। तो चलो, बेबजी के बारे में बात करने से पहले हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बेबजी की काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करना है और बने रहना है हमारे साथ। बाकी तुम्हें कुछ पूछना है तो रॉथर के नाम से है इंस्टाग्राम आईडी, क्या, रॉथर, JELI। जाओ जल्दी से जाके पूछो अपना सवाल दवाल। चलो इसमें आ जाते हैं पॉइंट पे, ओवरव्यू जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब ये सब फालतू बातें हैं, क्या है कैसा है, ये तुम पढ़ लेना अपने हिसाब से। यूनिवर्सिटी ऑफर सेवरल कोर्सेज और पीजी डॉक्टरल, राइट। तो ये सारी चीजें, इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम बेबजी के थ्रू आप कौन कौन सी ब्रांचेस को और कैसे क्या टारगेट कर सकते हो। 1995 में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक तो बहुत पुराना कॉलेज है, इसके फेमस होने की वजह, रीजन भी यही है कि एक ब्रांड, एक वैल्यू अपनी बनाई हुई है कि स्पेशली बच्चे इस यूनिवर्सिटी के लिए बेबजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। स्टेट लेवल है, राइट, जैसे कि होती है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईटी से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये क्या है, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी है। जीएफटीआई सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी है। अभी जो CUET का एग्जाम हो रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा था। नाउ ये स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, मतलब हर स्टेट में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, राइट। जैसे हमने अभी आपको बताया, सेंट्रल के गवर्नमेंट कॉलेज, आईटीज भी सेंट्रल का है, एनआईटीज भी सेंट्रल का, जीएफटीआई भी सेंट्रल का है। तो स्टेट में भी होते हैं, हर स्टेट में होगा। यूपी में भी होगा KNIT, IIT लखनऊ, राइट, हारकोट बटलर हो गया, एक TU के अंदर जितने आते हैं ये सारे हो गए। सो बहुत सारे। इसी तरह से MP में आप ले लो या महाराष्ट्र में ले लो। MP की अगर बात करेंगे, GSIT है, JEC, आपका यहाँ पर DABB, माधव, RGPB, इस तरह से कॉलेज की लिस्ट आ गई। सो ये स्टेट लेवल कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते हैं। कैंपस साइज 56 एकड़ में है और नेक का एक्रेडिटेशन है। यहाँ पर मेंबरशिप AIU की है और कहीं ना कहीं इससे एफिलेटेड जो कॉलेज है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी होती है उससे एफिलेटेड कई कॉलेज होते हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादातर यूनिवर्सिटी RGPB यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं और क्योंकि RGPB ने एक अपना नाम, ब्रांड वैल्यू रखा हुआ है, तो उसके बाद उसके अंदर में 100 से भी ऊपर कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड है, राइट। इसी तरह से यूपी जाइए, यूपी में AKTU है, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, राइट। सो उसके अंडर में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है कि उससे अच्छे नहीं होते। हारकोट बटलर भी है वहाँ, तो अलग यूनिवर्सिटी, वो खुद का ही एक यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर 2 कहीं ना कहीं कॉलेज एसोसिएट है। डिपार्टमेंट 36 है, कोर्स है 130 और कोलैबोरेशन 180 कुछ है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर है, एंड रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन है, तो दोनों की दूरी बताई गई है कि कितनी कितनी है। चलिए, रैंकिंग की अगर हम बात करें
तो NIRF में ओवरऑल इसकी लेटेस्ट 2021 और की 20 की अगर हम बात करें तो 12 थी 20 में और इसमें 14 हो गई, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। 21 में अगर NIRF इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी इसकी जबरदस्त रैंकिंग थी 17, 20 में भी और 21 में 17 रैंक ओवरऑल। मतलब सोचो आप, IIT, NIT, IIIT इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितने, राइट। अब अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो आपको समझ में आएगा कि 70-80 कॉलेजेस तो यही हो गए। फिर बिट्स सेट्स वगैरह जो हम देते हैं एग्जामिनेटर, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, गौहराबाद, तो टॉप 100 जो कॉलेजेस हैं उनमें से 17 नंबर इनका है। मतलब कई IIT से बेटर है, कई NIT से बेटर है, कई GFTI से बेटर है। और फिर अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज जैसे SGS ITS, श्री गोविंद, राइट, यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश में इंदौर में, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन उससे भी बेटर है अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, NSUIT कहाँ पर, दिल्ली में है, और दूसरे कॉलेज उनसे भी बेटर है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात करें, SRM, VIT, इन सबसे भी बेटर है। सो 17 की ओवरऑल रैंकिंग है। और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी, द बीक इंडियन कॉलेज ने दिया हुआ है 16, 17, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखती है NIRF की रैंकिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। प्राइवेट में पर्सनली मैं सजेस्ट करूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाओ, प्राइवेट रैंकिंग को आपको नहीं करना चाहिए। रीज़न, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब हाँ, तो इसको दे दा के सारी चीज़ें हो जाती है। बट NIRF में आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें, QS वर्ल्ड, राइट, ये भी अच्छे मानी जाती है, तो इसमें इंटरनेशनली में भी इसको अच्छी खासी रैंकिंग मिली हुई है, 650 से 700 ये करीब करीब। QS एशिया यूनिवर्सिटी में 162 मिली हुई है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 800 कुछ मिली हुई है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 और 250 करीब मिली हुई है। सो मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो वन नीड टू टेक द बेबजी एग्जामिनेशन, क्लियर, दैट्स इट। जेई मेंस के बेसिस पे भी होगा, बट बेबजी यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे होते हैं अगर आपको एडमिशन चाहिए बेबजी एग्जामिनेशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन बेबजी थ्रू बेबजी काउंसलिंग। सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको एक रैंक मिलेगी। क्या मिलेगी? रैंक मिलेगी बेबजी में। उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। कब होगा? जब बेबजी काउंसलिंग होगी। बताया था इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह सारी चीजें, तो जब बेबजी की काउंसलिंग होगी इसमें होगा। कैंडिडेट नीड टू सेटिस्फाई एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एडमिशन टू जादवपुर यूनिवर्सिटी, राइट। ये सारी चीजें 90% ऑफ द जनरल कैटेगरी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट एंड 10% जनरल कैटेगरी सीट्स आर ओपन फॉर ऑल इंडिया। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पर अगर आप वेस्ट बंगाल से ही हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो रहा होता है। हालांकि यही यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भी, तो यहां पर भी आपने देखा होगा 90% सीटें मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ही होती हैं, क्योंकि स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता। हाँ, NITs में होता है कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बनी ही उसी स्टेट के बच्चों के लिए, तो 90% सीटें वहाँ के लिए, 10% सीटें अदर स्टेट, मतलब कहीं और के भी होंगे तो चलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट, इसलिए जब आपके पास डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल की बनाने की प्रक्रिया भी मैंने बताई है अलग अलग तरह से, प्रोफार्मा A, प्रोफार्मा B, प्रोफार्मा B2, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि अगर आप प्रोफार्मा A, A2 कब यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ पर 10 सालों से रह रहे हैं और अगर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं तो प्रोफार्मा B आप यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं डोमिसाइल बनाने का। सो ये यूनिवर्सिटी चाहिए वेस्ट बंगाल के हो, वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे हो, तुम्हारे माता पिता भी रहते हैं, तो प्रोफार्मा B भर दो, राइट। सो जल्दी से डोमिसाइल आप बना सकते हो। सीट मैट्रिक्स की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं 116 है, सिविल इंजीनियरिंग 144 है, कंप्यूटर साइंस 86 है, राइट, और 100 में भर जाती है। मतलब शुरू के टॉप बच्चे इन्हीं ब्रांचेस को ले रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 50 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45 है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन अगेन 86 है, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल 42 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 86 है।
यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। कुछ और ब्रांचेस की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 57 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 145 है, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग 42 है, पावर इंजीनियरिंग 57, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 37, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 57, ये सीट्स हैं। कट ऑफ की बात करें, राइट, सो इससे पहले भी मैंने बताया था, देखिए अब वही होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ओपन क्लोज हो गई थी 707 रैंक पर। किस रैंक पर? ऑल इंडिया की बात हो रही है, राइट। देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा, अच्छा ये होम स्टेट की बात हो रही है। चलिए सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, 1000 रैंक पर क्लोज हो गई थी। कंप्यूटर साइंस 61 पर, राइट। क्योंकि वेस्ट बंगाल कोटे से, बट दूसरे से भी अभी आपको 100 तक दिख जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 1700 तक गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 345 तक, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 161, यही बताया था आपको, ये इसी पे क्लोज हो गई, राइट। अभी इसके बारे में भी बताएंगे, कंप्यूटर साइंस के बारे में, जब आप देखोगे तो 100 तक गई हुई है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी की, 1800 तक पर गई है। आईटी जिसकी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर 185, सो ये क्योंकि होम स्टेट कोटा है, कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें 445, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें 572, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग 1100 गई है, पावर इंजीनियरिंग 1300 एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग 2400। सो अगेन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 923, केमिकल इंजीनियरिंग 422, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर थोड़ा सा, एक तो सीटें ज़्यादा है, थोड़ी सी नीचे मानी जाती है, इससे बेटर कई ब्रांचेज है वो आपको। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 7 पर क्लोज हो गया था ऑल इंडिया कोटे पे, राइट। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 765, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 154 एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन यहाँ पर हो गया था करीब 66 पर। चलिए कुछ और ब्रांचेस पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटे से ये कोटा रहा था। अब ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी 7 पर क्लोज हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 86 सीटें 10% ही रिजर्व थी, राइट। और ऑल इंडिया कोटे में जिसकी रैंक थी उस हिसाब से उनको वो मिल गया है। तो टोटल अगर हम नंबरों की बात करें, 100 टॉप 100 में आपको आना पड़ेगा, राइट, तभी पॉसिबल है। अगर आपकी रैंकिंग टॉप 100 में है तभी आपको सीएच जैसी ब्रांच पॉसिबल है। बाकी ब्रांचेस आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए फीस बहुत ही नॉमिनल है, ना के बराबर है, या ये बोलो कि है ही नहीं, क्योंकि फीस है 5700 रुपया। सो ये है फॉर इंजीनियरिंग कोर्स अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट, बाकी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 30,000 रुपये मात्र है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली तो वो भी आप सोचिए कि ना के बराबर ही आपकी हो गई। सो 5700 मात्र इसकी फीस है। हॉस्टल फीस भी यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है, राइट। एडमिशन चार्ज है यहाँ पर 3000 हॉस्टल स्टार्ट रेंट होता है पर ईयर 180 रुपये का, मात्र आपको 1 रुपये 1.5 रुपये लग रहे हैं हर महीना किराया। तो ये आप समझ लीजिए 1 रुपये 50 पैसे। मतलब मुझे लिखने में भी शर्म आ रही है। सो ये रियलिटी है इस कॉलेज की। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर ईयर की 120 रुपये, मतलब आपको यहाँ पर भी आप समझ जाइए। अच्छा 1 रुपये 50 पैसे मैंने लिख दिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, राइट, ये इतना नहीं होगा, करीब 15 रुपये होगा। ओके, सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 120 रुपये तो आपको 10 रुपये करीब लग रहे हैं महीने के, जो कि वाकई में वेरी नहीं कर, मतलब इतना ज़्यादा फीस नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मेस चार्ज टू बी पेड एक्चुअल जो भी होगा। प्लेसमेंट की बात करें, ज़बरदस्त प्लेसमेंट है इसका। देखिए आप अगर हम बात करें हाईएस्ट सीटीसी इतना गया हुआ है, राइट। स्टेट्स में परसेंटेज में 84, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट में 100 करीब रजिस्टर हुए थे, नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट, इतनों में से इतने बच्चे प्लेसमेंट हो गए, जो कि 84% रहा था। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे चाहते ही नहीं है, राइट, वो अपना जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग खुद का ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग पीजी करना चाहते हैं, और दैट्स द रीज़न ये डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है ये जो बच्चा है इसका मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ, प्लेसमेंट हुआ है, ये आप देख सकते हो। मेजर रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करते हैं। इट्स मीन सारी कंपनी यहाँ पर आ रही हैं।
एलुमनाई जबरदस्त है, बहुत ही सॉलिड है इनका एलुमनाई नेटवर्क। रीजन 1950-52 का कॉलेज है। अगर हम बात करें मिस्टर अनिरुद्धि भट्टाचार्य CMD है SBI के, राइट। सो श्री बादल सरकार यहाँ पर डोमेस्टिक, राइट, एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर है। अगर हम बात करें मनमोहन सेन, इंजीनियरिंग ऑनर्स और ग्रेजुएट फ्रॉम लेरेटो कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दैट्स ग्रेट। सो ये आप देख सकते हो एलुमनाई नेटवर्क भी इनका तगड़ा है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, नेशनल स्कॉलरशिप, फेलोशिप, मेरिट अवार्ड एंड बुक ग्रांट, स्टूडेंट एड फंड, SC/ST के लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। सो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका हमारा कनेक्शन समाप्त नहीं होगा क्योंकि बेब जी काउंसलिंग आने वाली है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। एंड आई नो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली, सो डोंट वरी, कमेंट करो, आई विल मेक दिस वीडियो एंड सेपरेटली इन इंग्लिश लैंग्वेज टू। सो आप दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बैरियर नहीं आने देंगे। आपको सब्सक्राइब करके पकड़ के जकड़ के हमें रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.